आज का हमारा मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है और रुचिकर भी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पंच महाभूतों के विषय में। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच महाभूत होते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और जिनसे इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। अगर हमारे शरीर में इन पंच महाभूतों का असंतुलन होना शुरू हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। हम बीमार हो जाएंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम इन पंच महाभूतों का संतुलन बना लेते हैं तो हम निरंतर स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, हमारी आयु बढ़ जाएगी, शीघ्रता से व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, कमजोर अनुभव नहीं करेगा। हमारे योगिक सिद्धांतों में ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जिनसे योगी इन पंच महाभूतों को नियंत्रित कर लेते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि योगी लंबे समय तक आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, घंटों घंटों तक सांस को रोक लेते थे। क्यों हो पाता था? क्योंकि पंच महाभूतों पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन इस प्रकार का नियंत्रण तो विरले साधक ही कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इन पंच महाभूतों को संतुलित अवश्य कर सकता है और करना ही होगा अगर अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है। तो आज हम उन्हीं तरीकों को समझने वाले हैं, उन औषधियों को, उन वस्तुओं को समझने वाले हैं जिनका प्रयोग करके आप इन पंच महाभूतों को संतुलित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल तत्व अगर आपके शरीर में असंतुलित हो जाता है तो उसे कैसे संतुलित करना है। आप समझें, जल तत्व अगर आपके शरीर में कम होगा तो आपके शरीर में गंदगी रुकनी शुरू हो जाएगी और शरीर में रूखापन बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी, त्वचा पर उसका प्रभाव दिखाई देगा और धीरे धीरे सारे ही अंगों पर और वो अंग शिथिल होने शुरू हो जाएंगे। तो जल तत्व का संतुलन होना अनिवार्य है। अब यहां पर विशेष बात यह है कि जल अगर आप पीते हैं उससे भी जरूरी यह हो जाता है कि आप ऐसी वस्तुओं को आहार में भी ग्रहण करें जिसमें जल तत्व की मात्रा अधिक है। रॉ फूड आप खाएं, यानी कि अगर आप फलों का प्रयोग करते हैं, उनको आप सीधा ग्रहण करते हैं तो उनमें लगभग 90% जल तत्व होता है। अब अगर 90% जल तत्व है तो आपके शरीर में जाकर के फाइबर भी जा रहा है और जल तत्व भी साथ में जा रहा है, तो वो डिटॉक्स की जो प्रणाली है वो बेहतर हो जाती है और आपके शरीर की पूर्ति बहुत ही अच्छे तरीके से होती है वहां पर। तो वो पोषक तत्व, जल तत्व और वो फाइबर सारा कुछ आपके शरीर को मिलता है, तो वो बहुत ही जरूरी है, उपयोगी है। तो जल तत्व के संतुलन के लिए जरूरी है कि आप अच्छी मात्रा में फलों का प्रयोग करें, सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों को भी तल भून कर नहीं, थोड़ा बॉईल करके आप कभी खाते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। दिन भर में आपको लगभग 3.5 लीटर जल ग्रहण करना है। इतना पानी आप आराम से पी सकते हैं। अगर इतना पानी आप पीते हैं, फलों का अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो जल तत्व की आपूर्ति होगी। शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा आपका शरीर और आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। हमारा पहला तत्व है जल तत्व का, इस प्रकार आपको संतुलन करना है। दूसरे स्थान पर जो तत्व आता है वो आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व असंतुलित होना शुरू हो जाएगा तो पाचन आपका मंद पड़ना शुरू हो जाता है, जठराग्नि आपकी मंद पड़नी शुरू हो जाती है और उसका प्रभाव आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है, क्योंकि फिर खाना सड़ने लगता है, ठीक से पचता नहीं है। तो अग्नि तत्व के संतुलन के लिए आपको एक वस्तु का प्रयोग करना है जो है त्रिफला। त्रिफला का प्रयोग आप करते हैं तो ये अग्नि तत्व का संवर्धन करने वाला है, बढ़ाने वाला है। साथ ही आपके पाचन को दुरुस्त करता है, मलों का निष्कासन शरीर से होने लगता है। अगर आपको निरंतर कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बनी रहती है तो उससे भी आपकी अग्नि प्रभावित होती है और आपकी भूख प्रभावित होती है। तो ये दोनों ही तरीके से कार्य करता है, आपके पाचन को भी दुरुस्त करेगा, मलों का निष्कासन भी करेगा और जठराग्नि को भी ये प्रदीप्त करेगा। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात है कि अगर आप चम्मच भर त्रिफला चूर्ण रोज प्रयोग करते हैं तो इससे आपके शरीर में रूखापन बढ़ना शुरू हो सकता है और ये अनुकूल नहीं है। लंबे समय तक निरंतर प्रयोग करने में, महीना 2 महीना आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन निरंतर प्रयोग करने की बात आती है तो इसकी मात्रा का ध्यान रखना होगा। अग्नि तत्व को संतुलित करने के लिए त्रिफला
त्रिफले का प्रयोग जो करना है लगभग 2 ग्राम की मात्रा में ही त्रिफला लेना है। सोने से थोड़ा पहले जल के साथ आपको ये त्रिफला लेना है। इसकी मात्रा आप ऐसे समझ लें कि आप चम्मच को उल्टी तरफ से पकड़ते हैं और उल्टी तरफ से उसके अग्रभाग पर जितना त्रिफला आता है सामान्यतः, बस लगभग मैंने आपको अनुपात बताया, उतना ही त्रिफला आप प्रतिदिन ग्रहण करें। लंबे समय तक भी इतनी मात्रा आप लेते हैं तो आपको कोई हानि उससे नहीं होगी, आप ले सकते हैं और अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। इससे अग्नि तत्व संतुलित होगा और आपको अनेक लाभ मिलेंगे, पाचन की समस्याएं आपकी दूर होंगी, बड़े अच्छे फायदे होंगे। ये हमारा दूसरा तत्व हुआ। तीसरे स्थान पर जो वायु है, वायु तत्व है, इसको संतुलित कैसे करना है ये आप समझें। तो वायु को संतुलित करना है अगर, तो इसके लिए कॉन्शियस ब्रीथिंग यानी कि सजगता पूर्वक श्वसन करना, ये बहुत ही उपयोगी है और एकमात्र यही तरीका है जो कि सबसे ज्यादा आपके लिए कार्य कर सकता है। आप देखें दिन भर में आप अपनी सांसों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। कई व्यक्ति तो जो प्राणायाम आदि के अभ्यास नहीं करते हैं, योग से परिचित नहीं है, वो तो कभी भी सांसों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बैठने के कार्य उनके पूरे दिन के रहते हैं तो सांस बहुत छोटी होनी शुरू हो जाती है, उथली होनी शुरू हो जाती है और वायु जो तत्व है ये असंतुलित होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम पर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके पूरे शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली है वो भी बहुत अधिक इससे प्रभावित होती है। तो आपको अगर वायु को संतुलित करना है तो कॉन्शियस ब्रीथिंग यानी कि आपको सजगता पूर्वक गहरा श्वसन करना होगा। इसमें कई सारी विधियां भी होती हैं जिसका हमने वर्णन सनातन हठयोग चैनल पर किया है। आप वहां जाकर के वो मार्गदर्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी साझा करवा देंगे। तो उस प्रकार की ब्रीथिंग मात्र से आपका जो ये वायु तत्व है ये संतुलन में रहेगा और इसका विशेष लाभ आपके मस्तिष्क के ऊपर होगा। तो ये आपको निरंतर अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। प्रतिदिन सुबह आपको इस प्रकार की ब्रीथिंग करनी है। ये हमारा तीसरा तत्व हुआ। चौथे स्थान पर आकाश तत्व जो है इसको कैसे संतुलित करना है इसको आप समझें। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यहां पे होता है पादाभ्यंग। वर्णन किया गया है कि जब आप पैरों के तलवों में तेल की मालिश करते हैं, तेल कौन सा, सरसों के तेल का आप प्रयोग करें। पैरों के तलवों में तेल की मालिश करने से यूं तो अनेक फायदे होते हैं आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर। किसी को नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, उसके लिए बहुत उपयोगी। मानसिक समस्याएं हैं, चिंता, तनाव, डिप्रेशन आदि की समस्या है, उनके लिए उपयोगी। इसके लिए भी हमने सनातन हठयोग चैनल पर अलग से मार्गदर्शन किया है, वो आप देख लेंगे। लेकिन आप समझें कि जब आप पादाभ्यंग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो शरीर में एक हल्कापन आता है और इससे जो आपका आकाश तत्व है वो संतुलित होता है। ये लाभ आपको मिलते हैं। पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरे स्थान पर आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए जो अभ्यास है वो है ध्यान का अभ्यास। ध्यान से भी आपका मन हल्का हो जाता है, विचार शून्यता की स्थिति हो जाती है और जो ये हल्कापन, जो अच्छा आप अनुभव करते हैं, जो शांत आप अनुभव करते हैं, अकारण ही बहुत ही एक सुखद अनुभव आपको होते हैं। आकाश तत्व का जब संतुलन होगा तो ऐसे अनुभव होंगे। तो आपको पादाभ्यंग करना है प्रतिदिन। आप रात्रि में सोने से पहले करते हैं तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। और दूसरे स्थान पर आपको ध्यान का अभ्यास करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं तो बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा सुंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों अभ्यास आप करते हैं तो आकाश तत्व जो आपका है वो संतुलित हो जाएगा। आकाश तत्व के संतुलित होने से जो विशेष प्रभाव होता है वो है आप अच्छा अनुभव करते हैं, आप खुश रहते हैं, दिन भर आपका मूड अच्छा रहता है। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा चौथा तत्व हुआ। 5वें स्थान पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व को आपको कैसे संतुलित करना है। पृथ्वी तत्व अगर आपके शरीर में असंतुलित होता है तो उससे आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द रहना, इन्फ्लामेशन होना, कार्टिलेज का घिस जाना, थोड़ा सा आघात लगा और हड्डी का टूट जाना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व को आप संतुलित रखते हैं तो शरीर में बल का भी वर्धन होता है। पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए पहली बात पुष्टिकारक आहार लेना है जो आपको पुष्ट करे। आपके शरीर की एक निश्चित आवश्यकता है। आपके शरीर को सभी विटामिन भी चाहिए, सभी पोषक तत्व चाहिए, प्रोटीन की आपूर्ति भी होनी जरूरी है। तो अच्छे पोषक तत्व जो प्रकृति में परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जितने ड्राई फ्रूट दिए हैं, सीड्स दिए हैं, दालें दी हैं, तो इन सारी चीजों को आपको अपने आहार में संतुलित मात्रा में
जोड़ करके रखना है। सब्जियों का भी प्रयोग संतुलित मात्रा में करना है, फलों का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण पहले बताया, लेकिन इन चीजों को भी आप सही मात्रा में अपने आहार में जोड़ते रहेंगे, पृथ्वी तत्व पुष्ट होगा। साथ ही साथ जो चीजें हमें पृथ्वी से मिल रही हैं, जैसे कि सलगम है, मूली है, गाजर है, आलू है, इन सब चीजों से भी हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा भून करके प्रयोग करते हैं, सब्जियों में तल करके प्रयोग करते हैं, तो वो पृथ्वी तत्व इनमें नष्ट हो जाता है, नहीं मिल पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तल भून करके नहीं, सादा सात्विक भोजन बना करके घर पे आपको इन सब चीजों का प्रयोग करना है और पुष्टिकारक अच्छा आहार लेना है। तो आपका पृथ्वी तत्व संतुलित हो जाएगा और आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक एक तत्व को संतुलित आप करते जाएंगे तो आपको अलग अलग अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे और कितनी ही बीमारी, हम एक समस्या की बात नहीं करेंगे, आप ये संतुलन रखते हैं तो कोई भी बीमारी हो आप उससे दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, और अगर वो बीमारी है तो उसे ठीक करने में भी आपको सहायता मिलेगी इन सब नियमों से। इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको नुकसान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसको प्रयोग कर सकता है और लाभ ले सकता है। आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपका कितना ही समय, कितना ही धन बच सकता है और कितने ही कष्ट से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति के सिद्धांत हैं, इनको धारण करना, जीवन में प्रयोग करना और इनसे लाभ उठाना आप सभी का कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य है कि हम आपको निरंतर इन सब चीजों से अवगत कराते रहें। अपेक्षा है कि आज का मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।